एपिसोड की शुरुआत में ट्विटर फाइटर से दूरी बना लेता है और उससे बातें नहीं करता। फाइटर ट्विटर को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो कट कर देता है। फाइटर ट्विटर के लिए वॉइस मेल भेजता है, क्या आप हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं? कम से कम तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए कि मैंने क्या गलत किया है। मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूँगा। क्या सच में मैं तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल फील करा रहा हूँ? प्लीज़ मुझे वापस कॉल करना। ट्विटर उसे मैसेज करता है, अगर तुम रीज़न जानना चाहते हो तो मुझसे बिल्डिंग में आकर मिलो। जब फाइटर वहां पहुंचता है तो ट्विटर उसी लड़के नून के साथ था जिसे वो ट्यूशन पढ़ा रहा था। फाइटर को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। फाइटर ट्विटर के रूम में जाता है और उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। ट्विटर उससे कहता है, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तो फाइटर उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही हर्ट हो रहे हो? क्या तुम मुझे हर्ट नहीं कर रहे हो? ट्विटर कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फाइटर कहता है, मुझे वही चाहिए जो हम लोगों ने बीच पर किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम वो सब भूल गए हो। फाइटर उसे ज़बरदस्ती बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। ट्विटर उसे अलग होने की कोशिश करता है लेकिन फाइटर उसकी एक बात भी नहीं सुनता। अब ट्विटर उसे कहता है, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो? ये सुनते ही फाइटर उससे अलग हो जाता है। फाइटर रोते हुए उससे कहता है, तुम्हारी वजह से मैं अपने दिमाग पर कंट्रोल खो बैठा ट्विटर। पहले ही दिन जब मैं तुमसे मिला था मेरे अंदर तुम्हें लेकर एक स्ट्रेंज फीलिंग थी, और जब मुझे मेरा आंसर मिला कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैंने खुद को रोकने की कोशिश की। लेकिन जितना मैं तुमसे दूर भागता गया उतना ही मैं तुम्हारे पास आना चाहता था। और उस दिन जब हम दोनों ने एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, मैं इतना खुश था, और अचानक से तुम मुझसे दूर जा रहे हो। तुम मुझे बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है? मैंने क्या गलत किया है? ट्यूटर उससे कहता है, अब बहुत हुआ, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने क्या क्या झेला है, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। फाइटर उससे कहता है, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है? तो ट्यूटर उससे कहता है, हाँ, और अगर तुमने मुझसे प्यार किया है तो अब तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। ट्विटर वो लॉकेट उतारता है जो फाइटर ने उसे दिया था और उससे कहता है कि अब मुझे इस लॉकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फाइटर उससे कहता है, अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम ये लॉकेट तो अपने साथ रख सकते हो ना? लेकिन ट्विटर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, तो फाइटर उस लॉकेट को उसके कबर्ड में रखकर वहाँ से चला जाता है और ट्विटर और फाइटर दोनों ही रोने लगते हैं। इधर फुटबॉल फील्ड में ब्लू प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसे ड्यू भी आकर ज्वाइन करता है और दोनों काफ़ी फ्रेंडली होने लगते हैं। ड्यू और ब्लू को साथ में इतना फ्रेंडली होता देखकर चैम्प को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। साइफा जोन को मैसेज करता है, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब साइफा उससे कहता है, क्यों ना हम दोनों बीच पर चलें? फाइटर भी आजकल काफ़ी दुखी है, उसे भी इनवाइट करते हैं। जोन मान जाता है। साइफा उससे कहता है, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे। अब जोन अपने और साइफा के बीच पर होने वाले मोमेंट के बारे में सोचता रहता है। टैंटाई जापान को उसके फुटबॉल कंपटीशन के लिए चीयर करने के लिए आता है और उससे कहता है कि तुम्हें ट्रॉफी जीत कर ही लानी होगी, क्योंकि जब तुम जीत कर आओगे तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा। जापान उससे कहता है, मुझे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है? तो टैंटाई उससे कहता है, वो तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम जीत कर आओगे। इधर ब्लू ड्यू से कहता है, अगर फुटबॉल को लेकर तुम्हें मेरी किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। ड्यू उससे कहता है, क्योंकि तुम इतने अच्छे हो इसलिए लोगों को तुम्हें चिढ़ाने में मज़ा आता है। ब्लू उससे कहता है, पूरी टीम में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे परेशान करते हो। अब ड्यू उससे पूछता है, वैसे तुम फुटबॉलर क्यों बनना चाहते हो? तो ब्लू उससे कहता है, मैं जब छोटा था तो मेरे डैड मुझे फुटबॉल गेम दिखाने के लिए ले जाया करते थे, तभी से मैं फुटबॉलर बनना चाहता था। अब ड्यू उसके लैप पर सिर रखकर लेट जाता है, जो ब्लू को काफ़ी अच्छा लगता है। ड्यू ब्लू को उसके घर तक छोड़ने जाता है। अब ब्लू उससे कहता है, क्या तुम घर पर नहीं आना चाहोगे? ड्यू भी उसके पास चला जाता है। ट्विटर और फाइटर अपने पुराने पल को याद करते रहते हैं और रोते रहते हैं। अब फाइटर के पास ड्यू आता है और उसकी हालत देखकर कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी हालत ट्विटर जैसी लगती है। उसकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब दिख रही है। फाइटर उससे पूछता है, वो कहाँ है? तो ड्यू उसे बताता है, मैंने उसे फैकल्टी बिल्डिंग के पास देखा। फाइटर तुरंत वहाँ से चला जाता है। फाइटर जब अंदर जाता है तो वो देखता है ट्विटर बेहोश होने वाला था। फाइटर उसे संभालता है। ट्विटर उसे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फाइटर उससे कहता है, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। फाइटर उसे टच करता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा था। फाइटर उसे कहता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। लेकिन ट्विटर उससे कहता है, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ। तो फाइटर उसे कहता है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, प्लीज़ आज के लिए मुझे अपना ख्याल रखने दो। ट्विटर मान जाता है।
फाइटर ट्विटर का ख्याल रखने लगता है, उसका बुखार उतारने की कोशिश करता है। फाइटर ट्विटर की हार्ट बीट सुनता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हार्ट बीट्स काफ़ी फास्ट हो गई हैं, और उसका हाथ अपने हार्ट पर लगाकर कहता है मेरी हार्ट बीट्स भी बहुत फास्ट हो गई हैं। अब फाइटर वहाँ से जाने वाला होता है तो ट्विटर उसे रोकता है और कहता है मेरे साथ कुछ समय और रुको ना। फाइटर उससे कहता है तुम मुझे मिस कर रहे थे ना। ट्विटर हाँ कह देता है और फाइटर वहीं उसके पास रुक जाता है। सुबह जब फाइटर उठता है तो वो देखता है ट्विटर के फ़ोन पर जून का मैसेज था, जिसमें उसने लिखा था तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, तुम इसलिए बीमार पड़ गए ना क्योंकि तुम फाइटर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें फाइटर से उसके डैड के बारे में बात कर लेनी चाहिए, यही एक अच्छा सॉल्यूशन होगा। वो मैसेज देखकर फाइटर वहाँ से चला जाता है। जब ट्विटर उठता है तो वो देखता है उसके फ़ोन में फाइटर का मैसेज था, जिसमें उसने लिखा था गेट वेल सून ट्विटर, मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, अगर मेरी वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ हो तो मुझे माफ़ कर देना। ये मैसेज देखकर ट्विटर फिर रोने लगता है। फाइटर गुस्से में अपने घर पहुंचता है और अपने डैड से कहता है आपको पता भी है आपने क्या किया है। तो उसका डैड उससे कहता है आखिरकार उस ट्विटर ने तुम्हें सब सच बता दिया। जब से वो तुम्हारी लाइफ में आया है तुम बहुत बदल गए हो। फाइटर कहता है मैं कभी नहीं बदला, मैं हमेशा से ही ऐसा था, लेकिन मैंने हमेशा आपकी बात मानी, पर अब आपने जो किया है वो बर्दाश्त के बाहर है। फाइटर का डैड कहता है मैंने जो भी कुछ किया है तुम्हारे खुद के फ्यूचर के लिए किया है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली हो, एक रेपुटेशन हो। तो फाइटर उससे कहता है आपने मेरे फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि अपने बिजनेस के फ्यूचर के लिए किया है। ये सुनकर फाइटर का डैड उसे थप्पड़ लगाता है। फाइटर कहता है क्या आपने कभी भी जानने की कोशिश की कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहता हूँ। फाइटर का डैड कहता है मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा फ्यूचर खत्म ना हो जाए। फाइटर कहता है क्या मैं आपको खुश दिखता हूँ, क्या आप मुझे हमेशा ऐसे ही देखना चाहते हैं। फाइटर का डैड कहता है समय के साथ सारी फीलिंग्स चली जाएंगी लेकिन फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फाइटर कहता है मेरे फ्यूचर नहीं बल्कि आप अपने फ्यूचर की वजह से कह रहे हैं। आप मेरी लाइफ क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं और स्पेशली मेरी लव लाइफ। फाइटर का डैड कहता है क्योंकि तुम्हें एक फैमिली और एक स्टेटस की ज़रूरत है, और तुम कैसे श्योर हो सकते हो कि तुम्हारा और ट्विटर का प्यार आखिरी तक चलेगा। जहाँ तक मैंने देखा है होमोसेक्सुअल लव लाइफ कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो ट्विटर कहता है फिर आप कैसे श्योर हैं कि हेट्रोसेक्सुअल लव लाइफ लॉन्ग लास्टिंग होती है। माँ भी तो आपको छोड़कर किसी और इंसान के पास चली गई ना। आप किसी के भी प्यार को ऐसे कैसे जज कर सकते हैं। मैं आपको फॉलो करके अब थक गया हूँ, प्लीज़ अब मुझे मेरी लाइफ में खुश रहने दीजिए। आगे जाकर अच्छा होगा या बुरा वो मैं खुद संभाल लूँगा, प्लीज़ मुझे मेरे डिसीज़न खुद लेने दीजिए। फाइटर का डैड उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब जोन ट्विटर के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम हमारे साथ बीच पर चलोगे। मुझे पता है तुम्हारे और फाइटर के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन क्या तुम अपने डिसीजन को लेकर श्योर हो। ट्विटर उससे कहता है कभी कभी जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो दूसरे लोग अनजाने में उससे हर्ट हो जाते हैं। जोन उससे कहता है तुम सच में फाइटर को इतना पसंद करते हो कि तुम अपनी खुद की फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हमारे साथ बीच पर चलना ही होगा, इससे तुम्हें काफ़ी रिलैक्सिंग फील होगा। ट्विटर उससे कहता है कहीं मैं तुम दोनों के बीच में तो नहीं आ जाऊँगा। जोन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी साइफा ने ही मुझसे कहा है तुम्हें इनवाइट करने के लिए। अब तीनों बीच पर पहुंच जाते हैं। साइफा ट्विटर को उसका रूम बता देता है और जोन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। ट्विटर अपने रूम में जाता है और वो देखता है कि उसके रूम में वहाँ फाइटर भी था। जोन अपने रूम में लेटा होता है तो साइफा उसके ऊपर आ जाता है और उससे कहता है सामान लाने में तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। तो जोन उससे कहता है क्योंकि वो तुम्हारा काम है। तो साइफा उसे किस करने लगता है और उससे कहता है ठीक है तो फिर तुम अपना काम करो। जोन उससे कहता है अभी पहले हम वॉक के लिए चलते हैं, बाहर चलो। साइफा जैसे ही जाने लगता है तो जोन उसे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। ट्विटर फाइटर से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तो फाइटर उससे कहता है मुझे जोन ने यहाँ आने के लिए कहा था, और इस टॉपिक को छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ तुमने मुझे डैड के बारे में क्यों नहीं बताया। तो ट्विटर उससे कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम उनसे लड़ाई करो। तो फाइटर उससे कहता है लेकिन इस वजह से हम दोनों के बीच में और भी ज़्यादा लड़ाई हुई है। ट्विटर कहता है मुझे माफ़ कर दो लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो। तो फाइटर उससे कहता है क्या मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकता। तो ट्विटर कहता है लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे डैड को लेकर चिंता हो रही है। तो फाइटर उसे अपना फ़ोन देता है जिसमें उसके डैड की वीडियो कॉल थी। फाइटर का डैड ट्विटर से कहता है ट्विटर सबसे पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो भी कुछ मैंने तुमसे कहा उसके लिए, और मैं बस मेरे बेटे को खुश देखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ उसका ख्याल रखना।
अब फाइटर ट्विटर से कहता है, ट्विटर तुम मेरी खुशी हो, क्या हम फिर से पहले की तरह रह सकते हैं? ट्विटर मान जाता है। फाइटर ट्विटर को फोरहेड पर किस करता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि आगे जो भी कुछ तुम्हारे साथ होगा तुम सबसे पहले मुझे बताओगे और खुद डिसीजन नहीं लोगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ट्विटर कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और सैफ और जोन ये सब देख रहे होते हैं। दोनों कपल्स बीच पर मस्ती करते हैं, रात के समय सेल्फीज लेते हैं और एंजॉय करते हैं। अब सैफा कहता है, कितना अजीब है ना, शुरुआत में हम एक दूसरे से नफरत करते थे। जोन कहता है, तुम इतने अच्छे मूड को खराब क्यों कर रहे हो? ट्विटर कहता है, शुरुआत में कुछ भी रहा हो लेकिन अब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। फाइटर साइफा से कहता है, मुझे माफ करना, मेरा बॉयफ्रेंड ज्यादा ही चीजी होने की कोशिश कर रहा है। तो साइफा और जोन आपस में बातें करने लगते हैं। हमें इन दोनों लवी डवी कपल्स को कुछ समय के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए, हम अपने रूम में चलते हैं। ट्विटर भी जोन से कहने लगता है, तुम दोनों को रूम में जाने की इतनी जल्दी क्या हो रही है, क्या तुम लोग कुछ करने वाले हो? तो जोन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने बस अपना सामान ठीक से नहीं लगाया है। अब ट्विटर जोन से पूछता है, तुमने फाइटर से क्या बातें की थी? तो जोन कहता है, इस बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो, तुम बस फाइटर से बात करो ना। अब जोन और सैफा उठकर चले जाते हैं तो ट्विटर फाइटर से पूछता है, तुमने सैफा और जोन से क्या बातें की थी? फाइटर कहता है, कुछ भी तो नहीं। ट्विटर कहता है, जब मॉर्निंग में मैं उठा तो तुम वहां नहीं थे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। फाइटर उसे तंग करने लगता है। अब दोनों मिलकर अपने रूम में जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे हॉट सीन्स हैं, काफ़ी रोमांटिक सीन्स हैं जो आप एपिसोड में देख ही सकते हैं। सैफा अपने रूम में गिटार बजा रहा होता है तो जोन उससे कहता है, क्या तुम गिटार ही बजाते रहोगे? मुझे पता है तुम्हारे दिल में म्यूज़िक है, लेकिन क्या तुम अपने दिल में जोन को नहीं चाहते? सैफा कहता है, मैं चाहता हूँ। तो क्या जोन भी सैफा को अपने दिल में चाहता है? जोन भी हाँ कर देता है और उन दोनों के बीच में भी यहाँ काफ़ी सारे रोमांटिक सीन्स होते हैं। अब सैफा और जोन उठ जाते हैं और दोनों के बीच मॉर्निंग किसेस होते हैं। सैफा जोन से कहता है, चलो साथ में शार के लिए चलते हैं, लेकिन जोन मना करता रहता है। इधर फाइटर और ट्विटर भी उठ जाते हैं। ट्विटर फाइटर से कहता है, अगर तुम नहीं आते तो सच में मैं बहुत लोनली हो जाता। और उन दोनों के बीच भी मॉर्निंग किसेस होती हैं, लेकिन तभी वहाँ सैफा और जोन आ जाते हैं। जोन कहता है, मुझे लगता है हम लोग किसी बीएल नोवेल में आ गए हैं, मैं तुम लोगों को इनवाइट करने आया था, चलो बीच पर चलते हैं। फाइटर मना करता रहता है लेकिन ट्विटर उसे मनाता रहता है। दोनों की चीज़ी लाइंस देखकर सैफा और जोन ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। ट्विटर के इतने बार कहने पर फाइटर फाइनली बीच पर जाने के लिए मान जाता है। सैफ और जोन के जाने के बाद ट्विटर फाइटर से कहता है, इसका मतलब रात भर हमने डोर लॉक नहीं किया था? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने डोर लॉक क्यों नहीं किया? तो फाइटर उससे कहता है, मुझे तो इसमें कुछ अजीब नहीं लगता, तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? और दोनों लड़ते रहते हैं। अब चारों बीच पर आते हैं। फाइटर ट्विटर से पूछता है, क्या हम स्विमिंग के लिए चल सकते हैं? लेकिन ट्विटर मना कर देता है। तो फाइटर अपनी शर्ट निकालता है। जोन ट्विटर से कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ नहीं करता? फाइटर कहता है, हम जल्दी ही वापस लौट जाएंगे, तो क्या मैं थोड़ा बहुत शो ऑफ नहीं कर सकता? ट्विटर कहता है, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर पोजेसिव हूँ, अपनी शर्ट वापस पहनो। तो फाइटर उसे कहता है, पहले तुम मेरे साथ स्विमिंग के लिए चलो, फिर मैं वापस आकर अपनी शर्ट पहन लूँगा। और उसे स्विमिंग के लिए ले जाता है। सैफा जोन से कहता है, मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए और उसका एक हिस्सा बने। जोन कहता है, थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए कि तुम मेरी लाइफ में आए, और शायद मुझे जोल को भी थैंक्स बोलना चाहिए। दोनों किस करते हैं। तो कुल मिला के इस एपिसोड में भी काफ़ी सारे किसिंग सीन्स हैं। अब ट्विटर फाइटर से कहता है, आगे से कभी भी ऐसे किसी के सामने अपनी शर्ट मत निकालना, मैं पोजेसिव हूँ। तो फाइटर उससे कहता है, मैं भी पोजेसिव हूँ। अब फाइटर उससे कहता है, क्या तुमने कभी सोचा होगा कि हम दोनों ऐसे हो जाएंगे? ट्विटर कहता है, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी फीलिंग से हो रहा है, हमारे प्यार के लिए हो रहा है। और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर से किस करते हैं। अब जोन कहता है, तो ये थी मेरी स्टोरी, जो एक ड्रीम की वजह से शुरू हुई थी और मुझे लगता था कि मेरे साथ सब कुछ वही होने वाला है जो मेरी सिस्टर की नोवेल में है। लेकिन सच तो ये है कि जब से सैफा मेरी लाइफ में आया उसने ही मुझे प्यार करना सिखाया, और हम दोनों की जो भी लव लाइफ है वो मेरी लिखी हुई है, किसी और की नोवेल की वजह से नहीं है। ट्विटर भी कहता है, अपनी पूरी लाइफ में मैं हमेशा आज तक खुद ही अकेले लड़ता आया हूँ, लेकिन जब से फाइटर मेरी लाइफ में आया मेरी लाइफ में सब कुछ बदल गया। जोन कहता है, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि ये एक रियल लाइफ है और कोई नोवेल नहीं है।
अब हमें सारे कपल्स दिखाए जाते हैं। जापान और टेंटाई साथ में अच्छे कपल बन चुके हैं, डे और हुआ, नैटी और जैन। इधर ड्यू, ब्लू और चैम का तो शायद अभी लव ट्रायंगल ही चल रहा है, और जूनियर अभी भी सोडा पर लाइन मारता रहता है, और यहीं पर हमारी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये सीरीज़ मुझे ज़रूर बताना। और नेक्स्ट सीरीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स हिस्ट्री 3 ट्रैप्ड को मिले हैं, तो नेक्स्ट सीरीज़ में वही शेयर करूँगी। सीरीज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखना। आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।